उत्तर प्रदेश में फिर से एक बार योगी सरकार बनने के बाद पुलिस फुल फॉर्म में नजर आ रही है और पुलिस अब बदमाशों पर कहर बनकर टूट रही है। ताजा मामला बुलंदशहर जिले से सामने आया है। यहां 2 दिन पहले दिन दहाड़े बैंक में हुई 18 लाख की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दरअसल बुलंदशहर के कस्बा स्याना के बस स्टैंड के नजदीक उज्जीवन बैंक की शाखा है। 2 अप्रैल को रोजाना की तरह बैंक में कामकाज चल रहा था। शाम करीब 4:45 बज चुके थे और बैंक बंद होने वाला था। बस इसी दौरान 3 बदमाश डाटा बांधकर हथियारों के साथ बैंक में घुसते हैं। बैंक के कर्मचारियों को गन पॉइंट पर लेते हैं और उन्हें गोली मारने की धमकी देते हुए कर्मचारियों से करीब 18 लाख रुपए लूट लेते हैं और फिर आसानी से हथियार लहराते हुए फिल्मी स्टाइल में फरार हो जाते हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस में हड़कंप मच जाता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है लेकिन आरोपी बदमाश फरार हो जाते हैं। सूचना मिलते ही एसएसपी और तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं और जांच पड़ताल करते हैं। घटना के बाद से पुलिस की 6 टीम बदमाशों की तलाश में जुट गई थी, जिसके चलते पुलिस टीम रात 2:30 बजे स्याना बुलंदशहर स्टेट हाईवे पर चिगरावटी के पास सख्ती से चेकिंग कर रही थी। तभी स्याना की तरफ से पुलिस को एक बाइक आती हुई नजर आती है, जिसे पुलिस रुकने का इशारा करती है, लेकिन तभी बाइक सवार आरोपी बाइक को तेजी से मोड़कर महाव रोड की तरफ भागने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी कर देती है। जिसके बाद बदमाश खुद को घिरा देख पुलिस टीम को जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग करना शुरू कर देती है। बदमाशों की फायरिंग के बाद जवाबी फायरिंग पुलिस भी करती है और तीनों बदमाशों को गोली मारकर घायल कर देती है। बदमाशों की गोली मारने के बाद पुलिस सागर, रवि और चिराग नाम के आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। इस मामले पर डीआईजी संतोष कुमार सिंह ने बताया है कि पुलिस मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के बाद बदमाश घायल हो गए हैं और तीनों को गिरफ्त में ले लिया गया है। घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इनके पास से 11,73,000 रुपये की नकदी, अवैध हथियार, बैग आदि सामान बरामद किया गया है। तो वहीं खुलासा करने वाली पुलिस टीम को एडीजी मेरठ के द्वारा करीब 50,000 रुपये का इनाम दिया गया है। साथ ही बैंक लूट का शीघ्र खुलासा करने पर एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने भी पुलिस टीम को 1 लाख रुपए इनाम दिया है। बुलंदशहर से खबर तहकीकात के लिए बीती रात एक पुलिस मुठभेड़ में स्याना में हुई बैंक लूट के तीनों साथी अपराधी क्रॉस फायरिंग में घायलावस्था में गिरफ्तार किए गए हैं। इनके कब्जे से लूटी गई लगभग संपूर्ण धनराशि बरामद की गई है। तीनों बैग जिनमें अपराधी कैश भर कर साथ ले जा रहे थे वो बरामद हुए हैं और शुरुआती दौर में चूँकि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग 18 लाख रुपयों की लूट वादी द्वारा दर्शाई गई थी, लेकिन पूछताछ से बात जानकारी में आई कि ये संपूर्ण लूट लगभग 13,23,500 रुपयों की थी, जिनमें से 11,73,500 रुपये बरामद हुए हैं। 1.5 लाख रुपये मुख्य अभियुक्त रवि के द्वारा अपने भाई को कल दिए गए थे, जो उन्हें लेके कहीं चला गया है, जिसकी गिरफ्तारी और बरामदगी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। 2 अप्रैल शाम को लगभग 4:45 बजे के आसपास बैंक में हथियारों से युक्त ये तीनों अपराधी प्रवेश किए थे। सीसीटीवी फुटेज देखने तत्काल बाद ही हम लोगों ने इनमें से एक अभियुक्त की शिनाख्त कर ली थी और लगातार हमारी टीमें उसके बारे में अभिसूचना संकलित कर रही थी। उसी अभिसूचना के आधार पर रात में जब ये मूव कर रहे थे मोटरसाइकिल से पूरे कैश के साथ, तो एक मुठभेड़ में इन्हें गिरफ्तार किया गया। क्रॉस फायरिंग में इन तीनों को गोली लगी है, जिनका इलाज हॉस्पिटल में कराया जा रहा है। उल्लेखनीय यह है कि इनके कब्जे से वो तीनों बैग बरामद हुए हैं। एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो बरामद हुई है। एक पिस्टल व 2 तमंचे और कारतूस आज बरामद कर लिए गए हैं। ये तीनों सातिर किस्म के अपराधी हैं। इनमें से एक जो रवि है, इसका आपराधिक इतिहास है। तीनों सयाना थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। मुख्य अभियुक्त रवि चौधरी है, दूसरा इसका सहयोगी चिराग अहलावत व सागर त्यागी हैं। इस तरह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि लगभग 36 घंटे के भीतर ही लगभग संपूर्ण धनराशि की बरामदगी, अभियुक्तों की गिरफ्तारी और घायलावस्था में गिरफ्तारी